नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा, 10 खास बातें होंगी। 4 ग्रहों का बड़ा चेंज, मंगल, बुध, सूर्य और शनि स्वयं रेवती नक्षत्र में यानी कि मीन राशि में है, तो इसकी चर्चा ना करें तो ये तो बेईमानी होगी और उन्नति की जो लकीर है ये आपकी तकदीर को शिखर पर ले जाना चाहती है। अब आप कितना तैयार हैं ये आपको समझना है। मीन राशि के जो दर्शक हैं इस वीडियो को थोड़ा सा गंभीरता से लें और आपके लिए विशेष है ही है 100%। आप किसी भी ऐप में देखो, किसी भी एस्ट्रो ऐप का सहारा लो या किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछो ना पूछो, गूगल से पूछो ना पूछो, सबसे बड़ा गूगल ये आपके सामने बैठा है। कौन? ये शनि। शनि ही आपका गूगल है। यही तकदीर बदलने वाला है और शिखर पर ले जाना है और उन्नति की जो लकीर खींच दी इसने वो कन्फर्म और फाइनल है। ये वीडियो आप समझिए कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है जिसमें दी नाम आता है, दिनेश, दिवाकर, दिव्या, ठीक है, दी अक्षर, उसके बाद आता है उत्तरा भाद्रपद, दू, थ, झ, य, 4 नाम है और रेवती नक्षत्र, दे, दो, च और ची। तो रेवती नक्षत्र के ऊपर ज्यादा फोकस किया किसने? शनि ने। इनकी भैंस पानी में चली गई थी, अब वो बाहर आ रही है। आप खुशी का मौका है। एक एक चीज कौन से खुशी के मौके दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं ये आपके सामने आ जाएगा। अभी ये कालसर्प योग ज्यों का त्यों बना रहेगा 6 दिसंबर 2026 तक। ये हानिकारक भी है, परेशानी कारक भी है। चोट, बीमारी, झगड़े, गलत इन्वेस्टमेंट का और गलत झगड़ों का और व्यर्थ के भ्रमण का समय है। ये दिसंबर तक भ्रमित करता ही रहेगा, आपका खर्चा करवाता ही रहेगा। इसको रोकना किसी के बस का नहीं है। ये तूफान है, राहु तूफान है। तो अब भैंस पानी में से वापस कैसे आ रही है ये इसको सिद्ध करना है, इसकी पुष्टि करनी है। मीन राशि पर शनि है, 7.5 है, मध्यम चरण में है, हृदय के ऊपर है, इसमें कोई शक नहीं है। एवरीबडी नोज। और हम कोई नई बात नहीं बता रहे, लेकिन ये बताने का एक ढंग भी है, तरीका भी, शुरुआत भी है। तो हमने बता दिया, ये क्लियर हो चुकी। सेकंड हाउस। अब फाइनेंशियल कंडीशन को देखो। मंगल ग्रह आपकी सुंदर स्थिति बना रहा है। किस चीज की? आपकी आर्थिक स्थिति को, बैंक बैलेंस को मजबूत कर रहा है, क्योंकि मंगल ग्रह इनका भाग्य स्थान का स्वामी है। जब वो धन स्थान में आएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाग्येश धन स्थान को ना भरे। इसीलिए मैंने कहा कि आपका धन का खजाना परिपूरित भर जाएगा अब, क्योंकि इस राशि को अब बृहस्पति इतनी आनंदित और सुखी और सुख में वृद्धि भी कर रहे हैं आपके। इस वृद्धि का कारण, सबसे बड़ा कारण है बृहस्पति का उच्च राशि में होना, आपके अरमानों को पूरा करना। पहले जो अरमान लुट चुके थे वो अब आपके पूरे होंगे, मनोरथ पूर्ण होंगे। अब पूरे नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। क्यों? क्योंकि ये नाथ हैं, अनाथों के नाथ हैं। कौन? बृहस्पति देवता। और अपनी राशि की उंगली और हाथ पकड़ लिया। याद रखो, जब एक पिता बाजार में जाता है और उसका लड़का उंगली पकड़ करके, बच्चा उसका गोदी उंगली पकड़ के बाजार में जाता है, तो उस बच्चे का जो उत्साह है वो इतना 1000 गुना बढ़ जाता है और वो ये सोचता है कि इस बाजार के जितने भी खिलौने मैं खरीद सकता हूं, क्योंकि मेरा बाप मेरे साथ है। क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि इस मीन राशि के साथ है। अब ये सारी दुनिया की ताकत इसके अंदर भर जाएगी। ये प्रफुल्लित होगी, आनंदित होगी, खुशबू देवत्व के गुणों से परिपूरित होगी। देवत्व के फूलों से दामन को मेरे भर दो, जीवन ये सुगंधित हो, दुर्गंध निकल जाए, दाता तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये प्रार्थना चल रही थी मीन की, अब वो पूरी होगी। बृहस्पति
मीन राशि के अंदर देवत्व के भाव भर देते हैं और इस मंगल की ताकत उसके अंदर तभी आती है जब मालिक बलवान होगा, सजग होगा, एक्टिव होगा। तो ये एक्टिव करने के लिए भाग्य साथ में है। अब एक और तीसरा नया समीकरण, आपके अंदर ज्ञान भी है, आप पढ़ाना भी जानते हैं, ज्ञान भी है, शिक्षा भी है, पैसा भी है, सब रास्ते हैं, धन भी आ रहा है, लेकिन आप आलसी हैं या काम करना नहीं चाहते या आप मानसिक रूप से कमजोर हैं। आपकी कुंडली बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मजदूरी कर रहे हैं या कुल्फी बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। कुंडली तो ऑटो वाले के पास भी होगी। ऑटो चलाना बुरा नहीं होता, नोट कर लेना। ऑटो एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं होती। सब्जी की दुकान करने वाला बहुत नॉलेज होती है। बड़े बड़े अरबपति और करोड़पति उसके सामने थैला फैला करके सब्जी लेते हैं। खैर, तो जो पराक्रम की बात कर रहा था, इस मीन राशि का जो पराक्रम है, अगर पराक्रम नहीं है तो आप बेकार हैं, कोई फायदा नहीं। अब ये जो सूर्य जब आपके पराक्रम भाव में आ गया, ये दोनों यहाँ देख रहे हैं। संसार का नियम है, जिस ज्योतिष शास्त्र में जो जो बातें लिखी हैं वहाँ ये भी लिखा है कि सूर्य जहाँ भी बैठता है, कुंडली में या गोचर में या कुंडली में, उससे ठीक सामने वाला जो हाउस है उसके ऊपर प्रकाश डालता है। भाई टॉर्च जो है, आप टॉर्च जब जलाते हैं तो अपने अंदर थोड़ा ही लाइट मारती है, वो तो बाहर डालती है ना लाइट। तो सूर्य जब प्रकाशित करता है, अपनी पीठ के पीछे लाइट नहीं डालता, सामने डालता है। आप ट्रक को देख लो, ट्रक की जो लाइट जलती है या किसी वाहन की, सामने मारता है, सड़क के ऊपर फोकस। तो ये भाग्य के ऊपर फोकस मार रहा है, चमका रहा है, इसको भाग्य को चमकाएगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब मैं पुष्टि करता हूं, जो सिर्फ इस वीडियो को वही समझ सकते हैं जिनको बेसिक जानकारी या ग्रहों की दृष्टि का ज्ञान है। देखिए, इस भाव पर एक तो इसकी दृष्टि मंगल की अपने घर पर दृष्टि इसको ताकत दे रहा है। ये सूर्य बुध की यहां दृष्टि है भाग्य स्थान पर, बृहस्पति की यहां दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई किसी भी तरह से रस्सी से खींच करके ग्रहों को पीछे लाया और बोले नहीं मीन राशि को लाभ नहीं देंगे, किसी की ताकत नहीं है जो इनकी ऊर्जा को, इनकी शक्ति को और लाभ देने से रोक पाए। इसलिए मैं बहुत दिनों से जोर जोर से कह रहा था, बहुत मीन राशि वाले, अरे मीन राशि तो बहुत खराब है जी, हम तो बहुत दुखी हो गए, लुट गए, मर गए, मीन राशि इनमें जन्म नहीं होना चाहिए। वही लोग अब अपने आप को ये कहेंगे कि हमसे भाग्यशाली आदमी कोई नहीं है। तो बस आपके लिए कुछ बातें बताने की हैं। नंबर 1, जॉब और प्रोफेशन में ध्यान रखें, बदलाव आने वाला है, उन्नति मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके प्रेम संबंधों में कोई बहुत बड़ी चेंजेस आने वाली है, आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, प्रशंसा और हेल्थ अच्छी रखें, हेल्थ की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जोखिम भरा कोई काम ना करें, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी ऐप में शेयर, इंश्योरेंस या कहीं भी पैसा लगाते हैं, उसका अभी रिटर्न नहीं आएगा, ये बात दिमाग में रख लेना। हाँ, लेकिन नया काम कोई कर रहे हैं, जैसे कि बिजनेस, नौकरी, प्रमोशन, भाई नौकरी में तो मिलना ही मिलना हर महीने, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बिजनेस में रिस्क है। नए काम को करने के लिए आप अपनी कुंडली में दशा, अंतरदशा, ग्रह चल रहा है कैसा, राहु गोचर में है, अभी रिस्क वाला काम ना करें। भगवान शिव की उपासना और शिव महिमन स्तोत्र, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम विष्णवे नमः का जाप करना चाहिए। आपकी कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार मंगल ग्रह मूंगा या रत्न अगर पुखराज पहनते, हाई लेवल का अच्छा पुखराज पहनो, नहीं तो बिल्कुल मत पहनो।
केले के वृक्ष में से, जड़ में से जरा सी जड़ निकालो केले की, और इसके लिए आपको 2 दिन दिए जा रहे हैं। 21 मई को गुरु पुष्य योग इस वर्ष है, एक 18 जून को है। उस दिन केले की जड़ निकाल लो और उसको एक चांदी के ताबीज में भरो या अपने पर्स में रखो, किसी कागज में लपेट करके या पीले वस्त्र में। रोज हल्दी से उसका पूजन कर सकते हो या हर बृहस्पतिवार को उसको तिलक लगाओ, वो भगवान विष्णु का प्रसाद है। बहुत से लोग कटीली भट कटैया रखते हैं, उसको अपने पास रखने से भी सब रोग दोष ताप पाप संताप सब नष्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।